फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PIMT यूट्यूब क्लासेस। बच्चे, ये हमारा लेक्चर है नेक्स्ट आपका FM का MBA फर्स्ट ईयर के लिए। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर या डिवेंचर के बारे में और आपका इक्विटी के बारे में, प्रेफरेंसेस के बारे में। ठीक है, फंड रेज करने की बात हो रही थी, कैपिटल या आप फाइनेंस रेज करने की बात कर रहे थे, तो इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका कि डिवेंचर से जो भी आप फाइनेंस रेज अप करते हैं, इक्विटी से करते हैं, तो प्रेफरेंस से करते हैं, क्या क्या इनके एडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या इनके डिसएडवांटेजेस होते हैं कंपनीज को। ठीक है, तो ये सब चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। अगर कंपनी को एक्सटेंड करने की जरूरत होती है बेटा फंड्स को, ठीक है, तो वो एक उसके पास ऑप्शन होता है कि वो डिवेंचर आपका इशू कर सकती है। डिवेंचर आपके किस में आते हैं? लॉन्ग टर्म उसमें आते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आते हैं, पता है आप लोगों को। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म होते हैं तो ये बेटा मोर देन 5 इयर्स आपके 5 इयर्स या तो मोर देन 5 इयर्स रेज अप किए जाते हैं। तो मैंने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और आपको लॉन्ग टर्म बढ़ाए थे, तो 5 ईयर या मोर देन 5 ईयर के लिए करेंगे। तो इनकी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर से क्या मतलब है कि इनको इशू करने में कितना आपको एक्सपेंस बियर करना पड़ रहा है। इशू करने के बाद आप मंथली जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जो इस पर डिविडेंड या जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आप इनको कस्टमर को देने वाले हैं, अपने डिवेंचर होल्डर्स को देने वाले हैं, उसकी कितनी कॉस्ट है, या फिर आप किसी और तरह से फंड रेज करते हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट होती है। बेटा जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आप चीजों के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, if a company needs funds for extension and development purpose without increasing its share capital, अगर कंपनी को अपनी शेयर कैपिटल भी वो नहीं करनी है, इंक्रीज नहीं करनी है, तब भी उसे फंड अपना इकट्ठा करना है, it can borrow from the general public by issuing certificate for a fixed period of time। तो ये जनरल पब्लिक से बोरो कर सकती हैं, फिक्स पीरियड टाइम के लिए होगा और उनको सर्टिफिकेट इशू करेगी और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना तय करेगी। दैट प्रोसेस और दैट इज कॉल्ड व्हाट? इशूइंग ऑफ डिवेंचर। सच अ लोन सर्टिफिकेट इज कॉल्ड अ डिवेंचर। तो लोन का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका क्या कहलाता है? डिवेंचर कहलाता है। डिवेंचर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इन द सेम वे एज फॉर इशूइंग ऑफ शेयर। ठीक है, सारे के सारे तरीके वही हैं कि एप्लीकेशन आएगी, अलॉटमेंट होगी, देन उसके लिए कॉल्स की जाएंगी, इसी तरह से आपके पैसे मंगाए जाएंगे। सेम उसी प्रोसेस में ये इशू होगा जिस तरह से आपकी इक्विटी या प्रेफरेंस को आप क्या करते हैं? पब्लिक में इशू करते हैं। ठीक है, डिवेंचर इज यूज्ड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी एक्नॉलेजिंग द रिसिप्ट ऑफ मनी। ठीक है, तो डिवेंचर कैसे यूज होते हैं? मनी रिसिप्ट की एक्नॉलेजमेंट होती है अंडर द कॉमन सील ऑफ कंपनी। कॉमन सील क्या होती है बेटा? कंपनी के सिग्नेचर या जो स्टैम्प वैल्यू कंपनी की होती है। देखिए, कंपनी साइन नहीं कर पाती है, कंपनी के जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं आपके किस बेसिस पे बनते हैं? कंपनी की स्टैम्प के बेसिस पे बनते हैं। कोई कंपनी कौन है? कंपनी इज नॉट अ सिंगल पर्सन। ठीक है, बहुत सारे लोग मिलकर बना रहे हैं और एक पर्टिकुलर नाम है उसका, ना वो एक पार्टनर के नाम पर डिपेंड कर रही है, ना दूसरे पार्टनर के नाम पर डिपेंड कर रही है। इट हैज इट्स ओन नेम एंड वैल्यूज। ठीक है, ओन एसेट्स एंड ओन लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसी तरह से आप साइन करने के लिए आप कहाँ से बुलाएंगे? कौन है? कंपनी नहीं ना। तो हम लोग क्या करते हैं? कंपनी की स्टैम्प बनवाई जाती है। दैट स्टैम्प इज कॉल्ड कॉमन सील। ओके, फीचर्स ऑफ डिवेंचर। तो फीचर्स क्या क्या है डिवेंचर के? नेक्स्ट टॉपिक, डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कैरिंग अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। इस तरह की कंपनी के क्रेडिटर हैं जिन्हें एक फिक्स रेट पे आपको क्या होता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, डिवेंचर रिडीम आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स पीरियड के लिए आपने इशू करे हैं तो फिक्स पीरियड के वो मेच्योरिटी डेट आने पर क्या हो जाएंगे? रिडीम हो जाएंगे। रिडीम का मतलब खत्म हो जाएंगे, आप उनसे डिवेंचर वापस ले लेंगे और उनकी पेमेंट कर देंगे। तब तक आपने जितना भी सालों के लिए किया है उस पेमेंट को यूटिलाइज कर लेंगे। डिवेंचर्स में भी इधर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड भी हो सकते हैं बच्चे या अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड किस तरह से? आप अपने किसी एसेट को मॉर्गेज करके भी डिवेंचर इशू कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर इन केस कोई इस तरह की मिसहैपनिंग हो जाए कि कंपनी बंद हो रही है या कुछ है, या कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई या बैंकक्रप्ट हो गई आप कह सकते हैं, तो पेमेंट कैसे किया जाएगा? डिवेंचर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को कई बार श्योरिटी चाहिए होती है, तो उस श्योरिटी के बदले वो किसी न किसी एसेट को सिक्योर करा लेते हैं कि ये एसेट बिकेगी और हमारी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो सिक्योर्ड भी होते हैं और अनसिक्योर्ड भी होते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन डिवेंचर होल्डर ने नहीं रखी,
वो सीधा ही कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है तो आपको नीड ही नहीं है उनको सिक्योर करने की, ठीक है। तो सिक्योर और अनसिक्योर होते हैं। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड हेंस इट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। जो हम इंटरेस्ट देते हैं वो क्या होता है बेटा, आपका इंटरेस्ट जो होता है हमारा वो प्रॉफिट में से कम करके दिखाते हैं। हम लोग डिवेंचर की जितनी भी पेमेंट करनी है डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट की प्रॉफिट में से कम करके दिखाते हैं, इसलिए इसमें से बेटा टैक्स भी क्या होता है आपका डिडक्ट करके दिखाया जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई इंडियन कंपनी अपना डिवेंचर इशू करती है तो डिवेंचर इंटरेस्ट इशू करती है, ठीक है, डिविडेंड जिसे कहते हैं हम लोग, तो इंडियन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। क्यों टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी टैक्स पे करके ही इनका पेमेंट करती है। आप कंपनी भी टैक्स पे करके पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट का और आप भी आपके हाथ में आने के बाद इंटरेस्ट आप भी टैक्स पे कर रहे हैं तो डबल टैक्सेशन हो जाता है, ठीक है। तो जो भी होता है, जो भी कंपनी डिविडेंड इशू करती है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट इशू करती है, क्या करती है बच्चे, टैक्स को डिडक्ट करके इशू करती है, ओके। चलिए, डिवेंचर होल्डर डू नॉट एंजॉय एनी वोटिंग राइट, कोई उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। किसके पास होता है वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर्स के पास, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। चलिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल इवन इफ देयर इज अ लॉस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका दिया ही जाएगा अगर कंपनी लॉस में भी सफर कर दी है तो भी आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो पे किया ही जाएगा। तो हर तरह से डिवेंचर होल्डर क्या है, अपना किसमें है, एक एडवांटेज की एक प्रॉफिट की कंडीशन में डील करता है, ठीक है। सो आगे एडवांटेजेस दे रखे हैं आपको, सेम है आपके, यही चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। वो उसके लिए ये फीचर्स थे आपके। और अब एडवांटेजेस की बात करते हैं कि कंपनी को क्या क्या एडवांटेजेस इससे होते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ डिवेंचर। issue of debenture does not result in dilution of interest of equity shareholder as they do not have right either to vote nor take the part and management of the company। तो हम बेटा ये है कि हम लोग ये देख सकते हैं कंपनी को क्या एडवांटेज है कि कंपनी के ओनर्स नहीं बनते हैं इक्विटी शेयर होल्डर की तरह और कोई उनका वोटिंग राइट नहीं होता है। एक तरह से एक लायबिलिटी होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर डज इट सेव्स इनकम टैक्स, ठीक है। टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है, अभी मैंने आप लोगों को फीचर्स में बताया था। तो इससे क्या होता है बेटा, इनकम टैक्स भी सेव होता है पर्सन का। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इज रिलेटिवली लोअर देन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। तो इनका जो डिवेंचर का जो कॉस्ट होता है वो आपके, अगर हम लोग इक्विटी और प्रेफरेंस की बात करें, उससे कम होता है, ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर इज एडवांटेजियस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। तो एडवांटेजियस मतलब ये आपका क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है। अगर इन्फ्लेशन का टाइम आया है, महंगाई बढ़ गई तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये किसी भी हर तरह से क्या होगा, एडवांटेजेस होगा इन्फ्लेशन की कंडीशन में भी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेबल इवन इफ देयर इज अ लॉस और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी दिया जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट दिया जाता है डिवेंचर होल्डर को, अगर कंपनी लॉस में भी वो कर रही है, आपकी डील कर रही है, ठीक है, इसका मतलब डिवेंचर होल्डर किसी भी तरह का रिस्क भी बेयर नहीं करता है। तो ये भी एक एडवांटेज है डिवेंचर होल्डर के पास, ठीक है। तो सम ऑफ देयर डिसएडवांटेज आर आल्सो देयर। तो पढ़िएगा, या तो कोई टफ पार्ट नहीं है। इसके बाद बात आती है डिफरेंट काइंड ऑफ डिवेंचर्स की, ठीक है। तो बेटा ये कैसे कैसे होते हैं, ऑर्डिनरी डिवेंचर, सिंपल डिवेंचर होते हैं जो इशू करते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं आपके कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर कौन से होते हैं, जिन्हें हम थोड़े टाइम के बाद, ऑन द टाइम ऑफ देयर मैच्योरिटी, क्या करते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और नॉन कन्वर्टेबल जिन्हें हम नहीं कन्वर्ट करते हैं वो होते हैं एक रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्टर्ड का मतलब वो कंपनी के रजिस्टर में लिखे गए हैं डिवेंचर होल्डर के नाम, एड्रेस और साइन या मतलब प्रूफ्स के, आईडी प्रूफ्स के साथ। तो ये होते हैं आपके रजिस्टर्ड डिवेंचर। जिनको मेंटेन नहीं करती है कंपनी रजिस्टर में, वो क्या होते हैं आपके अनरजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं, ठीक है। तो ऑर्डनरी हो गए, रजिस्टर्ड हो गए, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल हो गए। नेक्स्ट आते हैं आपके रिडीमेबल एंड नॉन
नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स। तो रिडीमेबल कौन से होते हैं? जो आफ्टर ऑन द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जितने भी टाइम के लिए आपने फिक्स किया है, मान लीजिए 5 ईयर के लिए डिवेंचर इशू करे थे और 5 ईयर का जो टाइम गैप है आपका पूरा हो चुका है, तो आपके कौन से आएंगे बेटा? रिडीम कर दिए जाएंगे, ठीक है। और जिनको इस तरह से कुछ नहीं कहा गया है, तो जिनको रिडीम कर दिया जाएगा दे आर कॉल्ड रिडीमेबल डिवेंचर्स। और जिनके लिए ऐसा कंपनी ने कुछ फिक्स ही नहीं करा है, उनकी कोई रिडीम वैल्यू ही नहीं है, कोई टाइम गैप ही नहीं है, तो आपके कौन से कराएंगे? इररिडीमेबल डिवेंचर, ठीक है। पीडीएफ अटैच मिल जाएगी आपको, पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए अब बात करते हैं प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल की, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है? तो बेटा ये दोनों ही एक तरह के शेयर्स होते हैं, ठीक है, शेयर कैपिटल होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं वो फंड दोनों से ही सबसे पहले तो फंड रेज करती है कंपनी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं इक्विटी क्या होती है। बेटा इक्विटी में आपको जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें इक्वल राइट्स मिलते हैं। किसके राइट्स मिलते हैं? वोटिंग करने के। और वो जो होते हैं कंपनी को चलाते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं। उनका जो पेमेंट होता है सारे खर्चे निकाल कर, सारे एक्सपेंसेस निकाल कर, आपके सारे के सारे टैक्स निकाल कर, हर तरह की पेमेंट कर कर, तब जो लास्ट पेमेंट बचता है वो किसका किया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर का, ठीक है। इन केस अगर कंपनी लॉस में डील कर रही है तो फिर जो भी कंडीशंस होंगी उनको प्रॉफिट नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं उनको दिया जाएगा, ठीक है, तो कुछ लिया भी उनसे नहीं जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? प्रेफरेंस शेयर की। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? मेन कि प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस होती है, प्रायोरिटी दी जाती है पेमेंट करने की, कि उनका पेमेंट सबसे पहले किया जाएगा। अगर कंपनी में कोई ऐसी कंडीशन आ गई है कि कंपनी वाउंड अप की तरफ जा रही है, कि कंपनी अपने बैंकरप्ट हो रही है, तो सबसे पहले पेमेंट होगा, सिक्योर्ड पेमेंट होगा, किसका होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, बिकॉज उनको प्रेफरेंस दी जाएगी पेमेंट की, ठीक है। जबकि इक्विटी वालों को सबसे लास्ट में सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो ये दो एक डिफरेंस होता है बस टू काइंड ऑफ शेयर में। इक्विटी वाले क्या होते हैं? इक्वल राइट्स होते हैं, और आपका उनको कोई पेमेंट सबसे लास्ट में मिलता है अगर कुछ बचा तो, ठीक है। जबकि जो प्रेफरेंस वाले होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? आपके उनको सबसे पहले पेमेंट किया जाता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये सुन के कि फिर हम लोग इक्विटी शेयर में अपने किसी कंपनी के इन्वेस्ट क्यों करें, है ना? तो बेटा वो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इक्विटी शेयर ऐसे शेयर होते हैं जो टाइम टू टाइम उनकी खुद की ही वैल्यू इतनी बढ़ती रहती है कि आपको इंटरेस्ट मिले ना मिले उसमें बंदा इंटरेस्टेड नहीं होता है। 10 रुपये का आज आपने शेयर खरीदा है, एक टाइम पे वो 500 का, 1000 का भी होगा, तो सोचो आपको ऑलरेडी कितना प्रॉफिट होगा। जितना जितना कंपनी आपका डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करेगी, डे बाय डे सक्सेसफुल होती जाएगी, उतनी ही आपकी इक्विटी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पीडीएफ मैंने बेटा सबकी अटैच कर दी है। अब भी अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि आप लोगों को समझ नहीं आया है तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर आप ले सकते हैं, अंजू मैम से कह सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं चीजें, ओके फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।